प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ पार्ट का नाम चतुर्भुजों को समझना। और प्रोजेक्ट का नाम हमारे सपनों का घर। चतुर्भुजों को समझना में हमने 5 प्रकार के चतुर्भुजों को पढ़े हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, पतंग। वेरी गुड। तो पहले तुम बताओ, अभी हम एक एक करके जानेंगे, जैसे कि समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज का परिभाषा बताओ। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसमें समूह कोण बराबर होते हैं, समूह भुजा बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है। हाँ। यहाँ पे है समांतर चतुर्भुज और ये पीला वाला समांतर चतुर्भुज है। हाँ, इसका खिड़की बना है और ये समांतर चतुर्भुज। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग जानेंगे समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज क्या है खुशी? एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। समचतुर्भुज के 4 गुणधर्म हैं। पहला है समूह भुजाएं बराबर होती है। दूसरा है समूह कोण बराबर होते हैं। तीसरा है विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। और चौथा है विकर्ण परस्पर लंब। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? आयत। आयत क्या है बताओ ब्यूटी? एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। हाँ, अच्छा, इसका तुम बनाए हो आयत? इधर है? यस मैम, ये है और यहाँ पे है। हाँ, ये भी है, ये दरवाजा आयत है, ये भी आयत है ना? हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, आयत का ये बताओ गुणधर्म। समूह भुजाएं बराबर होती है, समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। अच्छा, इसके बाद आयत के बाद हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग क्या है? वर्ग का परिभाषा? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सब कोण बराबर और गुणधर्म 6 होते हैं। पहला समूह भुजाएं बराबर होती है, समूह कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और विकर्ण बराबर माप के होते हैं, है ना? ठीक है, इधर वर्ग है। खिड़की है वर्ग और ऊपर हाँ, जो घर बनाए वाला पूरा वर्ग। हाँ, जिससे घर बना है। ठीक है, दीवार पूरा। उसके बाद और ये एक ही रह गया है, पतंग। पतंग का परिभाषा? जिसमें आसन भुजाओं के योग बराबर होते हैं। इसके 3 गुणधर्म होते हैं। पहला विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। दूसरा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरा आकृति में एम एंगल बी बराबर एम एंगल डी, परंतु एम एंगल ए बराबर एम एंगल सी नहीं है। हाँ। इधर पतंग बनाए हैं। हाँ, सही है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सब्जेक्ट मैथ क्लास 8। प्रोजेक्ट का नाम है हमारा सपनों का घर। पाठ का नाम चतुर्भुजों का समझना। चतुर्भुजों के कुछ प्रकार हैं: समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग। अच्छा, तो तुम लोग पहले तुम बताओ समांतर चतुर्भुज क्या है सरस्वती? एक चतुर्भुज जिसमें समूह भुजाएं प्रत्येक युग्मक समांतर होते हैं। अच्छा, तुम समांतर चतुर्भुज इसमें इस्तेमाल किए वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए? ठीक है, उसके बाद उसका गुणधर्म बताओ। समूह भुजाएं बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हाँ, सही है। अच्छा, उसके बाद समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज का परिभाषा? एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं और समचतुर्भुज ये है। वेरी गुड। और इसका गुणधर्म? समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मिलते हैं। हाँ, और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। सही है। ठीक है, इसके बाद आयत। एक समांतर चतुर्भुज जिसमें हाँ, जिसमें एक कोण समकोण होते हैं। हाँ, और समकोण चतुर्भुज के सभी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। और इसमें आयत है। यस मैम, सही है, बहुत सारा आयत है ना? इसके बाद
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद वर्ग। वर्ग क्या है बताओ? एक प्रकार का आयत जिसके सभी भुजाएं बराबर होते हैं। और वर्ग का गुण? वर्ग हाँ हाँ सही है। ठीक है, और वर्ग का गुण? वर्ग का गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के गुणधर्म समांतर। पतंग। पतंग क्या है? एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं का युग्म बराबर होता है। अच्छा। इसके गुण: एक विकर्ण दूसरे विकर्ण पर लंब होते हैं, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं। पतंग में आकृति है, एंगल बी बराबर एंगल डी हो सकते हैं, परंतु एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर नहीं हो सकते। इसमें पतंग है? ठीक। और समलम? समलम भी है ना? मेरा नाम रसन कुमार, मैं कक्षा अष्टम का छात्र हूँ। मेरा सब्जेक्ट गणित। मेरा प्रोजेक्ट का नाम हमारे सपनों का घर। हमारे सपनों का घर ये है। वेरी गुड। मेरा पाठ का नाम चतुर्भुजों को समझना, जो जिसमें 6 चतुर्भुज पढ़ाया गया है। वर्ग, समलम, समांतर, समलम, आयत और पतंग। वेरी गुड। अच्छा, फिर एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या है। कौन बोलोगे? समांतर चतुर्भुज बताओ। बोले मैम, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी सम्मुख भुजाएं का युग्म समांतर होता है, जिसका गुण सब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, और उसके बाद इधर है समांतर चतुर्भुज इस प्रोजेक्ट में नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद समांतर सम चतुर्भुज बताओ। सम चतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजा बराबर होती है। इसका गुण सम चतुर्भुज का गुण मोबाइल सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। सही। और वर्ग क्या है? आयत क्या है बताओ? आयत बताओ। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। आयत का गुण: सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। इसमें तो बहुत सारा आयत है तुम्हारे घर में। जैसे कि ये है। सही। और वर्ग बताओ। एक आयत जिसे सभी भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज और आयत और समलम चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जैसे एक भुजा सभी कोण को बराबर। जैसे बताओ, तुम लोग बताओ। जैसे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद बताओ पतंग क्या है? पतंग आकृति एम कोण ए बराबर कोण सी नहीं है, परंतु कोण बी बराबर कोण डी। हाँ। समलम का एक समांतर चतुर्भुज, कोई दो समांतर चतुर्भुज होता है, और समलम का कोई दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती है। सम्मुख कोई दो भुजाएं के बीच की सभी दूरियां समान होती है, और समलम के असमांतर भुजाओं की सम्मुख भुजाओं का दूरी, बीच में दूरी। ऐसा। अच्छा ठीक है, तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो? दोनों तरफ स्थित आसान कोणों का अच्छा। हाँ, आसान सही। कोणों का योग हमेशा 180। आसान कोणों का योग 180 डिग्री। अच्छा सही है, ठीक है। बोलो। Good afternoon. Today I made my project in my class with my friends.
टॉपिक अपने सपनों का घर, जो कि हमने अपने दोस्तों के साथ बनाया अपने क्लास में वेरी गुड। आज ही, और पाठ का नाम? जो कि चतुर्भुजों से मिलकर हमने अपना घर सपनों का घर बनाया है। हाँ, पाठ का नाम क्या है रोमित? चतुर्भुजों को समझना। सही है। अच्छा, चतुर्भुज क्या क्या चतुर्भुज था इसमें? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग। वेरी गुड। अच्छा, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। और इसका गुणधर्म क्या क्या है? सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सही है। चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। हाँ। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। हाँ, ठीक है। इसके बाद बताओ, आयत कौन? अच्छा बताओ। आयत एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, विकर्ण बराबर माप के होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। सही है, वेरी गुड। इसके बाद अच्छा बताओ, वर्ग क्या है? एक आयत जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और आयत के सभी गुण होते हैं। जैसे में सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, विकर्ण प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। सही है। अच्छा, और क्या पढ़े थे आप? पतंग। पतंग एक चतुर्भुज जो दो आसान चतुर्भुज को मिलकर बनाया जाता है। वेरी गुड। इसका गुणधर्म, एक विकर्ण एक दूसरे विकर्ण पर समविभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होती है और इसका आकृति में m = b, मतलब एम ऑफ ए m कोण b = m कोण d, परंतु m कोण a नॉट इक्वल टू m कोण c। ठीक है।